आज हम स्टडी करेंगे बायोगैस प्लांट डिज़ाइनिंग। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एनिमल कोई भी गिवन होगा। क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है काउ, बफलो, गोट, शीप, बर्ड्स। मैंने यहाँ पे काउ यूज़ किया। एक एवरेज काउ जो प्रोड्यूस करती है डंग पर डे वो है 10 kg डंग पर डे। तो अगर मैं 3 काउ की बात करूँगी तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। यानी कि 3 काउ, मैंने बोला कि 3 काउ कितना डंग प्रोड्यूस कर रही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 kg वो डंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक बायोगैस डाइजेस्टर जब भी हम बनाते हैं तो उसका 70% हमारे पास जो कहेंगे स्लरी से फिल होता है एंड 30% हमारे पास जो कहेंगे बायोगैस फिल होती है। तो अब हो सकता है ये रेशियो भी चेंज आपके पास है। मैंने क्वेश्चन में रेशियो चेंज कर दी है। ऑन एन एवरेज 32 हमारे पास 70 होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने वो सभी चीज़ें चेंज करके बताऊंगी। फिर हमारे पास होता है कि स्लरी बनाने के लिए कि जितना डंक यूज़ करें उतना ही वाटर यूज़ करें, यानी कि 1:1। अगर मैं 30 kg डंक यूज़ कर रही हूँ तो 30 लीटर वाटर यूज़ करूँगी उसके लिए। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 30, मतलब 30 डंग था प्लस 30 लीटर वाटर मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 30 लीटर, 60 लीटर पर डे। मैंने यहाँ पे रेशियो जो कैलकुलेट की है वो 1:3 से करी है, क्योंकि पेपर में हो सकता है आपके पास रेशियो डिफरेंस आ जाए। यहाँ अगर 1:3 आएगा तो 30 डंग हमारे पास जो जितना था उसी रेशियो को हमने मल्टीप्लाई करना है, वही अमाउंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ 30 मल्टीप्लाई बाय 1, रेशियो की जगह मैंने प्लस यूज़ कर लिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 30 90 आ गया। इन दोनों को ऐड करा, 120 लीटर पर डे हमारे पास इतना वॉल्यूम डंग प्रोड्यूस हुआ। अब हमारे पास जो आंसर आया था वो 120 लीटर पर डे था। यहाँ पे मेरे पास पर डे के लिहाज से, अब मुझे नहीं पता कि अब हो सकता है मैंने 30 दिन तक बायोगैस स्लरी को रखा हुआ है या 24 दिन के तक रखा है, तो जितना रिटेंशन टाइम है हम उसको मल्टीप्लाई बाय 120 पर लीटर पर डे के साथ 120 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रिटेंशन टाइम 30 रखा था, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 3600 लीटर। अब मुझे लीटर में नहीं चाहिए, क्यूबिक मीटर में चाहिए, तो मैं लीटर को कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दूंगी। मेरे पास आंसर 3.6 क्यूबिक मीटर आंसर आ गया। ये मेरे पास जो आंसर है इट्स मीन कि जो मेरा डाइजेस्टर है उसका 75% जो मेरे पास साइड कहेंगे वो फिल है स्लरी के साथ। ठीक, उसके वॉल्यूम क्या है 3.6 मीटर क्यूबिक मीटर। अब मुझे नहीं पता कि 25% कितना बायोगैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसका वॉल्यूम क्या है, वो कैसे फाइंड करूँगी। वो इस तरीके से फाइंड करेंगे हम कि सबसे सिंपल मेथड ये कि 3.6 हमारे पास आया हुआ है, उसको डिवाइडेड बाय 0.75 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8। ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द डाइजेस्टर है। इस डाइजेस्टर को हम निकाल कैसे रहे हैं कि मैंने कहा था 75% स्लरी के लिए मैंने वॉल्यूम एरिया यूज़ करा हुआ है, उसका वॉल्यूम मैंने 75% वॉल्यूम 75% मैंने यूज़ किया हुआ था ना रेशियो। तो इस 75 को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो 0.75। अगर सपोज यहाँ पे 70% मैं यूज़ करती तो 70 डिवाइडेड बाय 100 कर दूँ, 0.7। इसको आप तो जो आपके पास 75% की जो वॉल्यूम आया होगा ना 3.6 क्यूबिक मीटर, जैसे मेरा यहाँ पे है, तो मैंने इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, मेरे पास 4.8 आंसर आ गया टोटल वॉल्यूम। अब मुझे टोटल पता है, 75% का पता है, मैं 25 निकाल सकती हूँ, एब्सोल्युटली निकाल सकती हूँ। मैं क्या करूँगी, टोटल को जो हमारे पास टोटल है उसको -75% के साथ कर रही हूँ, यानी कि टोटल मेरे पास 4.8 है, -3.6 के साथ कर रही हूँ, मेरे पास 1.2 निकल गया। अब मुझे पता है कि 1.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है मेरा 25% ऑफ द डाइजेस्टर का। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट हाइट मालूम करना। यहाँ पे हमारे पास हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वो सबसे पहले वॉल्यूम से निकालेंगे। हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला गिवन है, v इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट। डायमीटर अगर आपके पास उस टाइम पे गिवन होगा जब हाइट मालूम करने के लिए आपको क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास डायमीटर मैंने अज्यूम किया लेट इट बी 1.5 मीटर। तो मैंने जब यहाँ पे जो वॉल्यूम यूज़ करेंगे वो हमने यूज़ किया टोटल वॉल्यूम, 4.8 हमारी निकली थी, मैंने वॉल्यूम पुट करा, सारी वैल्यू पुट करी, मेरे पास हाइट आ गया इन मीटर। अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है, सपोज हमारे पास ये बोला ही नहीं जा रहा कि आपने वॉल्यूम निकालना है, आपने डायमीटर, उन्होंने हमें डायमीटर तो बताया हुआ है लेकिन उन्होंने हमें हाइट बता दिया और बोले वॉल्यूम फाइंड करके दें। तो हम क्या करेंगे,
1 फीट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अगर सपोज आपके पास हाइट गिवन है 7.8 फीट से उन्होंने बोला हुआ है कि ये हाइट है, इससे बताओ कि वॉल्यूम क्या होगी, और डायमीटर उन्होंने बता दी 1.6 है। तो हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7.8 को मल्टीप्लाई बाय 0.3048 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2.4 हमारे पास मीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक, हमारे पास हाइट इन मीटर आ गया। आइदर मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दूं तो भी मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक और फॉर्मूला भी आता है जब हमारे पास रेडियस हमें मालूम करने के लिए भी गिवन हो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेडियस फाइंड करना, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमारे पास रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है। तो डायमीटर गिवन है मेरे पास 1.6 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी इज इक्वल टू 0.8। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए बायोगैस की प्रोडक्शन बताएं, पीपल सर्व और वुड सेव कितना हो रहा है, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, उसका पार्ट बन के हमारे पास मेजर पूछ लिया जाए। तो हम क्या करेंगे, बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए टोटल डंग 3 गाँव ने या जितने भी आपके पास एनिमल के लिहाज से आपने डंग प्रोड्यूस किया था, मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया था कि 3 काऊ का हमने बोला था कि 3 काऊ ने कितना डंग प्रोड्यूस किया है 30 kg। मैंने क्या होता है, एक एवरेज काऊ 10 kg डंग प्रोड्यूस कर रही है, 30 kg डंग प्रोड्यूस कर रही है। इसी 30 kg को मल्टीप्लाई बाय 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कंट्रोल पैरामीटर है, हो सकता है आपके पास कोई और से बता दें, तो जो भी बताएंगे उसके साथ टोटल डंग को मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक, पीपल सर्व की बात की जाएगी तो यहाँ पे टोटल डंग जो 3 काऊ ने प्रोड्यूस करी थी, या जो भी फॉर्मूले में हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे 3 काऊ यूज़ किए हैं तो मैं उसी के लिहाज से चल रही हूँ, यानी कि 120 3 काऊ ने प्रोड्यूस करी थी डिवाइडेड बाय 0.5 कर दूंगी। ठीक, यहाँ डिवीजन हो रही है, बायोगैस प्रोडक्शन में मल्टीप्लाई बाय 0.05, ये इनके अपने अपने कंट्रोल पैरामीटर्स हैं। फिर वुड सेव की बात की जाएगा। अगर वुड सेव की पूछा जाए तो जो टोटल डंग प्रोडक्शन बाय 3 काऊ थी वो 120 थी, मल्टीप्लाई बाय 1.33 कर दूंगी, उसका जो आंसर आएगा वो उतना मेरे पास वुड सेव है।